नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो है पाठ्यक्रम जारी किया गया है कक्षा 12वीं के लिए हिंदी साहित्य का। तो क्या यहाँ पे सिलेबस रहेगा, किस प्रकार का आपका 2024 का जो पेपर है वो आने वाला है, उसको लेके हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले बात करें, हमेशा की तरह ही एक प्रश्न पत्र यहाँ पे लगेगा। 3.25 घंटे का आपका पेपर होगा और 80 नंबरों का ये पेपर रहेगा। 20 नंबर आपको शतरंज के मिलेंगे, जिसमें जो है वो स्कूल द्वारा जो है यहाँ पे आपके ये नंबर भेजे जाएंगे। ठीक है, ये लगभग 20 में से 20 ही भेजते हैं, कुछ एक हैं जो कम भी भेजते हैं ना, सरकारी स्कूलों में हो जाते हैं कम। बाकी प्राइवेट वाले तो लगभग मैं बात करूँ तो 20 में से 20 ही भेजते हैं। ठीक है, और 80 नंबरों का आपका पेपर रहेगा। कुल बात करें तो 100 नंबर का आपका पूरा का पूरा जो मैटर है वो रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा, इसमें ये थोड़ा सा टीचिंग लेवल से संबंधित है, आपके थोड़ा ध्यान में कम रहेगा। अपठित जो बोध होगा अपने हिंदी साहित्य में, वो लगभग जो है वो यहाँ पे 12 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, आगे मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो है रचना वाला जो पार्ट है वो आपके 16 नंबर का रहेगा। और काव्यांश से परिचय की मैं बात करूँ तो वो 8 नंबर का आएगा। दो पुस्तकें हैं अपने यहाँ, एक है अंतरा भाग 2 और दूसरा है अंतराल भाग 2। तो ये कुल मैं बात करूँ 32 नंबर का अंतरा पुस्तक रहेगी और अंतराल जो है वो अपने 12 नंबर की यहाँ पर रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अपठित बोध में अपने क्या क्या आएगा। अपठित बोध जो होगा वो हमने बात की कि लगभग जो है वो यहाँ पे 12 नंबरों का ये रहेगा। अपठित बोध 12 नंबर का रहेगा, जिसमें अपठित जो काव्यांश है, जो मैं बात करूँ पद्य वाला जो पार्ट है, पद्य भाग जो है वो यहाँ पे लगभग 6 नंबर का होगा। 6 प्रश्न आएंगे, एबेसद वाले प्रश्न इसमें रहेंगे। अपठित एक गद्यांश आएगा, इसमें भी छोटे वाले जो है वो प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर भी 6 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। बात करें रचना और व्यवहारिक लेखन को लेके, तो देखो रचना और व्यवहारिक लेखन में अपने एक तो निबंध है। तो निबंध जो है वो एक आएगा, 4 उसमें विकल्प मिलेंगे, 4 विकल्प मिलेंगे, उसमें से आपको एक करना है। 400 शब्दों का ये रहेगा और लगभग जो है वो यहाँ पे 16 नंबर इन्होंने दे रखे हैं, जिसमें से 6 नंबर का आपके निबंध रहेगा। बाकी 10 नंबरों पे जो है वो क्या आएगा वो देखते हैं। देखिएगा, अपने एक पुस्तिका है जो 11वीं 12वीं में दोनों में चलती है, जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। जो पाठ्य पुस्तक है उस पर आधारित जो है 4 तो देखो बहुचयनात्मक यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 जो है वो लघुतरात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कविता वाला या नाटक कहानी की जो रचना से संबंधित जो है 3 सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। 3 नंबर का ये रहेगा। और पत्रकारीय लेखन के जो विभिन्न रूप हैं और उनकी जो लेखन की जो प्रक्रिया है उससे रिलेटेड यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करें विशेष लेखन और स्वरूप की, तो ये 3 नंबर का आपका मैटर रहेगा। ये थोड़ा सा अलग तरीके से रहेगा, तो इसको आपको बढ़िया से तैयार करना है, क्योंकि गलती इनमें बहुत ज़्यादा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पे मैं बात करूँ काव्यांश परिचय को लेके, तो काव्यांश परिचय में देखो क्या आएगा। काव्यांश का जो परिचय होगा वो 8 नंबर का होगा, जिसमें 6 तो रिक्त स्थान की पूर्ति के प्रश्न होंगे और एक लघुत्तरीय प्रश्न होगा। तो उसमें क्या आएगा देखो, एक तो काव्य गुण और दोष 2 नंबर के ये रहेंगे। काव्य गुण और दोष जो है वो 2 नंबर के हैं, छोटे वाले क्वेश्चन इनसे पूछे जाएंगे। बात करूँ छंद को लेके, तो छंद देखो यहाँ पे दिए गए। पहली बात तो ये कि छंद होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी बातें इसमें याद करनी है। फिर इसमें गीतिका है, हरि गीतिका है, छपैया है, कुंडलिया है, द्रुत विलंबित है, वंशस्थ है, कवित है, सवैया है। ये कुछ यहाँ पर जो है वो छंद दिए गए हैं, वो आपको बढ़िया से तैयार करने हैं। 2 नंबर का ये, लेकिन पढ़ना इसमें ज़्यादा पड़ेगा। अलंकारों की बात करें तो यहाँ पे अन्योक्ति है, समासोक्ति है, विभावना है, विशेषोक्ति है, दृष्टांत है, प्रतीप, मानवीयकरण और व्यतिरेक जो अलंकार हैं वो 4 नंबर के यहाँ पे पढ़ने हैं। अनिवार्य हिंदी से सारे के सारे ही अलग हैं, तो अनिवार्य वाले भी पढ़ने पड़ेंगे। और ये आपको साहित्य है तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। देखो साहित्य में 100 में से 16 ना कोई बड़ी बात नहीं है वैसे, अगर आप एक एक टॉपिक को बड़ी गहराई से उसको समझने का प्रयास करते हैं। पूरे साल भर आपके 10 महीने क्लास लगती है, तो 10 महीने आप अगर बढ़िया तरीके से आप तैयारी करते हैं तो 100 में से 100 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आगे मैं बात करूँ पाठ्य पुस्तक जो अपनी अंतरा भाग 2 रहेगी, उसमें से देखो क्या आएगा। एक तो अपने सप्रसंग व्याख्या आएगी, ये गद्य और पद्य दोनों में पूछी जाएगी। विकल्प आपको दोनों में दिया जाएगा। जैसे गद्य वाली पूछी गई तो उसमें 2 दी जाएंगी, एक आपको उसमें से करनी पड़ेगी। ठीक है, 10 नंबर की यहाँ पे जो है वो रहेगी, 5 नंबर की गद्य भाग की रहेगी और 5 नंबर की जो पद्य भाग की रहने वाली है। लेखक परिचय आएगा, तो लेखक परिचय में देखो 2 तो छोटे वाले क्वेश्चन आएंगे। कवि तथा लेखक का साहित्यिक परिचय भी पूछा जाएगा, अथवा में आपका ये प्रश्न आने वाला है। चलिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40 शब्दों में देना, ये यहाँ पे लिखा गया है, मेंशन की गई है ये बात। आगे बात करें प्रश्न उत्तर गद्य भाग से, देखो किस प्रकार के आएंगे।
दो तो होंगे बहुचयनात्मक यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, दो उसमें लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, विकल्प आपको दिया जाएगा और एक यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो यहाँ पे पूछा जाएगा। यानी उत्तर जो है वो 60 शब्दों में इसके उत्तर जो है वो यहाँ पे रखे जाएंगे। आगे मैं बात करूँ पद्य भाग को लेके, तो यहाँ पे दो तो बहुचयनात्मक प्रश्न होंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, दो लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर होंगे, विकल्प सहित आपको दिए जाएंगे। एक दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है वो विकल्प सहित यहाँ पर दिया जाएगा, इसमें भी विकल्प सहित एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए आगे अपनी एक पुस्तिका और रहती है, वो पुस्तिका है अपनी अंतराल भाग 2। तो अंतराल भाग 2 है, उसमें से एक तो निबंधात्मक प्रश्न आएगा, विकल्प आपको इसमें मिलेगा, 80 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना, 4 नंबर का ये सवाल रहेगा। छोटे वाले क्वेश्चन इसमें ज़्यादा है और प्रश्नों के जो अंक हैं वो भी इसमें ज़्यादा है। देखिएगा 4 बहुचयनात्मक होंगे, 2 लघुतरात्मक होंगे और प्रत्येक जो लघुतरात्मक प्रश्न है उसका 40 शब्दों में उत्तर देना है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर ये कटने नहीं चाहिए। और ज़्यादातर देखो आपके 36% जो आपका मैटर आएगा वो 36% वाला सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों का होगा। तो इसको आप थोड़ा सा बढ़िया से तैयार कर लें ताकि अपने अच्छे नंबर बन सकें, ठीक है। चलिए यहाँ पे पुस्तकों की मैं बात करूँ, 3 पुस्तकें, अंतरा भाग 2 है, अंतराल भाग 2 है और अभिव्यक्ति और माध्यम वाली पुस्तिका आपको पढ़नी है। चलिए पूरा वीडियो समझ में आया होगा, कहीं पे भी कोई समस्या है तो बेझिझक आप कमेंट करें, कमेंट का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।